सोचें, आपने पूरा डाटा कलेक्ट किया, मॉडल लगाया, कैलकुलेशन भी ठीक की, लेकिन फिर भी रिजल्ट गलत आ गया। आखिर क्यों? क्योंकि आपने अजम्पशंस को इग्नोर कर दिया। आज हम सीखेंगे वो हिडन रूल्स जो हर स्टैटिस्टिकल मॉडल की जान हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एजम्पशंस। ये क्या होते हैं? वो अजम्पशंस, कंडीशंस या रूल्स होते हैं जो हम मॉडल्स पर लगाते हैं। अगर अजम्पशन सही हो तो मॉडल बेहतरीन रिजल्ट देगा, और अगर ये गलत हो जाए तो हमारा रिजल्ट भी गलत हो जाएगा, रिजल्ट अनरिलायबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मैथ में अगर एक फार्मूला गलत लगाएंगे तो हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। इसके बाद हम देखेंगे मेन एजम्पशंस। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियरिटी। इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होना चाहिए वेरिएबल्स के दरमियान। मिसाल, स्टडी टाइम बढ़ता है तो मार्क्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स। एरर का आज़ाद होना। एरर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। आसान अल्फाज में अगर हम इन्हें कहें कि एक मिस्टेक का दूसरी मिस्टेक को इफ़ेक्ट ना करना। फॉर एग्जांपल, अगर आज की एरर कल के रिजल्ट को अफेक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे होमोसेडास्टिसिटी, यानी कि इक्वल स्प्रेड। एरर का स्प्रेड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, डेटा इवनली फैला हुआ होना चाहिए। अगर कुछ पॉइंट बहुत क्लोज और कुछ बहुत दूर होंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम। इसके बाद हम देखेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स, यानी कि बेल शेप होनी चाहिए। एरर को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि बेल शेप। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल टेस्ट इसी शेप पर डिपेंड करते हैं। अगर डाटा स्क्यूड हो तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड ना हों। फॉर एग्जांपल, हाइट इन मीटर्स और हाइट इन सेंटीमीटर, ये दोनों क्या हैं, सेम चीज़ें हैं। इससे मॉडल कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन। करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन यानी कि वेरिएबल सही और मॉडल्स भी चूज सही होना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट वेरिएबल मिस हो जाएं, अननेसेसरी वेरिएबल्स ऐड हो जाएं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स प्रिडिक्ट करते हैं। आप इमेजिन करें, अगर रिलेशनशिप लीनियर ना हो, डाटा मैसी हो और वेरिएबल ओवरलैप करें तो प्रिडिक्शन क्या होगी, हमारे पास गलत हो जाएगी। तो आज हमने स्टडी किया एजम्पशंस, उसके बाद हमने मेन एजम्पशंस को वॉच किया। सबसे पहले हमने लीनियरिटी को देखा, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स, होमोसेडास्टिसिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स, नो मल्टीकोलिनियरिटी and correct model specification, and some of one are real life examples. So see you in the next lecture. We will discuss third roadmap